25 यानी 25 फरवरी और आज प्रदोष का व्रत है और मैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये निवेदन कर दूं, प्रदोष के दिन जितनी देवताएं वो सब भगवान शंकर की पिंडी में वास करते हैं। शिखर देवता कैलाश पर आते हैं। कैलाशे भवनम रम्यम पंचभक्त चकार। अद्भुत भगवान शंकर का श्री कैलाश, सब लोग भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए श्री कैलाश पर चल करके आते हैं। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो भगवान महादेव की पूजा के साथ में जुड़े हुए। शिव तीर्थान विचरम प्रथम वंशोत्तम। संत जन ऐसा कहते हैं कि जिस जगह पर भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है वह स्थान अपने आप में शिव का तीर्थ हो जाता है। तो मैं प्रदोष को लेकर के कुछ मैं बातें आपको कर रहा हूं। अब के बार यह भौम प्रदोष है। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहा जाता है। बुधवार को सौम्यवारी प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को पड़ने वाला भृगु प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष और रविवार को भानु प्रदोष के नाम से उसे जाना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला जो प्रदोष है उसको सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। चंद्र प्रदोष के नाम से भी उसका उच्चारण होता है। तो अब की बार मंगलवार को यह प्रदोष पड़ा है इसलिए इसको भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मंगलवार को प्रदोष पड़ने से मंगलिक दोष है बिल्कुल न्यून हो जाता है, निर्बल दुर्बल हो जाता है। दिन की जन्मपत्री में यदि मंगल दोष है तो ऐसे लोगों को मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष में पूजा भगवान शंकर की अवश्य में जरूर करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा स्त्री पुरुष कोई भी है, चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के लोग क्यों नहीं है, भगवान महादेव की पूजा सबके लिए ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। देवानाम पूजया चैव, देवताओं का पूजन करने से धरती के सभी भोग मिलते हैं, इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। इसलिए भगवान के परम भक्तों को चाहिए कि वह भगवान के प्रदोष का व्रत आप जरूर करें। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दाना जपादिकम। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे तीर्थ में जप दान पुण्य करने से बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से भगवान महादेव के प्रदोष का पूजन करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष 25 को या 26 को है, 26 को बिल्कुल भी नहीं है, प्रदोष 25 फरवरी को ही है। पूजा के टाइमिंग से भी मैं आपको कुछ निवेदन कर देता हूँ। यह प्रदोष शाम को 6:18 से पूजा का टाइम आरंभ हो रहा है इसका, और यह लगभग 8:49 तक यानी 9 बजे के लगभग ये टाइम है। तो इतने टाइम में पूजा करने के तत्पश्चात भोजन 9 बजे के बाद ही लीजिए यदि भोजन करते हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा प्रदोष की पूजा जन्मपत्री के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो 25 तारीख को आज प्रदोष पड़ने वाला है यह है, और शाम को पूजा का टाइम मैं कहूँगा आपको लगभग 6:17-18 से लेकर के, और ये पूजा का जो टाइम है वो अद्भुत है। रात्रि को लगभग 8:49 तक का ये टाइम है। तो पूजा करने के तत्पश्चात लगभग 9 बजे आप अपना जो भी खाना पीना करते हैं, भोजन प्रसाद आप लेते हैं, तो इतना टाइम बचा करके कीजिएगा। और मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया प्रदोष व्रत के दिन सुबह भोर में जल्दी जागें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होते हुए धुले हुए कपड़े पहन करके भगवान शंकर के ऊपर दिन में भी जलाभिषेक करें, गौरी शंकर की विधिवत पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान का वंदन पूजन करें, भगवान को काले तिल चढ़ाएं, सिंगाड़े की लपसी का भोग लगाएं, शिव मंदिर में जाएं या घर पर भगवान शंकर की पूजा करें। पंचामृत में दूध दही घी गंगा जल शहद इत्यादि इन चीजों से भगवान शंकर को निलाइए। भोलेनाथ के ऊपर बेल पत्र ये चीजें फूल इत्यादि जरूर चढ़ाइए, नमः शिवाय का जप कीजिए। और तत्पश्चात आरती के तत्पश्चात में फिर उनसे क्षमा याचना मांगी और कहिए कि यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हे प्रभु आप हमें क्षमा कीजिएगा, ऐसे प्रार्थना करें। घर में यदि नदियों का जल है तो नदियों के जल से भगवान महादेव का जरूर महारुद्राभिषेक करें, क्योंकि नदियों के जल से भगवान को निलाने पर भक्ति इत्यादि ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अष्टोत्र सहस्रम वै गायत्री प्रातः वही, हो सके तो आप रुद्र गायत्री का भी जप कीजिएगा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये कुछ बातें मैंने आपको निवेदित की हैं। मैं एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि भगवान शंकर की शिव पिंडी में संपूर्ण देवता विराजित होते हैं। अथा अभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारम चित्रपटम यथा तथा कुर्यात कामा शिव पद प्रदम। जो भगवान शंकर का अभिषेक नैवेद्य नमस्कार वंदन प्रणाम करते हैं निश्चित रूप से अंत में वो भगवान के धाम को ही प्राप्त होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी संशय वाली बात नहीं है। इसमें भगवान को वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम वेदयेत षोडशोपचार से पूजन करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा जब काले मकारांतम मन शुद्धिकरम भवेत,
जब आप जप करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, हृदय उस समय निर्मल हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। पंचाक्षरेण वैरमति उपस्वार्थ वैस्तथा, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। लिंगम तत्प्रतिष्ठाय लिंगम पीठे नियोजित, लिंगम सपीठम क्षेप नित लेपनम बंधयेत। भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चंदन वगैरह लगाते हो तो नीचे जलहरी के ऊपर भी आप जरूर लगाइएगा। तो मैं इस प्रकार से निवेदन करूंगा। इस श्लोक में कहा गया था जिस धातु की शिवलिंग है उसी धातु की ही जलहरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नर्मदेश्वर है जहाँ नर्मदेश्वर की पिंडी पाषाण की है तो वहाँ पर जलहरी आप दूसरी धातु की भी उसमें रख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बातें भगवान शंकर को लेकर के आपसे की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 25 फरवरी, आपको महाप्रदोष भौम प्रदोष की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। संध्या को पूजा का टाइम है, पूजा का समय है, मैंने आपको निवेदित किया ही है। और 6:17-18 से लेकर के और 8:49-50 तक का ये टाइम है। इसी समय में वंदन पूजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।